हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसे की, जो हाई स्कूल और इंटर में लगातार पूछे जाते हैं। 2 नंबर 4 नंबर आपको यहीं से मिलते हैं। और मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा हर साल से हुआ करके, जो अधिकतर यही क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। जो 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। तो हम बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव क्या होता है भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। पैसिव में वही चीज, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारा ये पैसिव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चंस, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस का कैसे आते हैं पेपर में। तो एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, जिससे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट इज टाइम, थोड़ा तेज बोलिए। इट इज टाइम टू रीड द नॉवल, टू रीड द नॉवल। ये क्वेश्चन अक्सर इंटर वाले में, हाई स्कूल में पूछ लिया जाता है, जो इस क्वेश्चन को अक्सर बना नहीं पाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढनी है। तो सबसे पहले लिखा क्या जाएगा? तो इट इज टाइम, जहां कहीं भी आपको दिखाई दे सबसे पहले इट इज टाइम ही लिखा जाएगा। पैसिव में भी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज टाइम। उसके बाद क्या लिखा जाता? फार लिखा जाएगा, फार। इसके बाद लिखा जाएगा फार, और प्लस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? नॉवेल्स है। तो नॉवेल्स को लिख लेंगे, फॉर नॉवेल्स। उसके बाद क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टू लिखा है, और टू कभी भी लिखा जाता है तो पैसिव में टू बी हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी, और थर्ड फॉर्म रीड का रेड हो जाता है। लिखा तो रीड ही जाता है, ये पढ़ा रेड जाता है। तो हमारा इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस बनता है। और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए लिखा है कि आ जाए क्वेश्चन से प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राम ईट्स एन एप्पल। ये क्वेश्चन आ जाए साधारण में, तो आपको कैसे करनी है? इस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एन एप्पल है। इसको पहले लिख लो, एन एप्पल। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उसका हेल्पिंग वर्ब अगर लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। क्योंकि सिंगुलर है तो इज, प्लूरल होगा तो आर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इज। उसके बाद यहाँ पे ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। उसके बाद बाई लगाइए, और राम का राम हो जाएगा यहाँ पे आकर के, सब्जेक्ट यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बनता है। और क्वेश्चन अगर देखें तो इस मान लिखा है प्रोनाउन से रिलेटेड, इस लिखा है यू आर बाइंग अ बुक। तो यहाँ पे क्या है? ये किस टेंस में है? ये है टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें बीइंग आ जाता है। तो अगर पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढे बुक, बुक जो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए बुक। अब ये सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या? इज। जब ये कंटीन्यूअस होता है तो हमारा हो जाता है इसके साथ बीइंग जुड़ जाता है। तो बीइंग हम यहाँ पे लगा लेंगे, इज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई का बाट हो जाएगा, BOUGST। और यहाँ पे फिर बाई लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू को यहाँ पे ला करके लिख देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस इस तरह से बनता है। तो सबसे पहले आपको टेंस पता होना चाहिए। इस दूसरे वीडियो में हम आपको रूल्स बता देंगे कि रूल्स कैसे बनाया जाता है। फिलहाल मॉडल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठा के देता है, तो इस तरह से क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे मान लिया और क्वेश्चन दे दे, आई नो यू। अब अक्सर यहाँ से क्वेश्चन नो वाला पूछ लेता है, तो इसका कैसे पैसिव बनता है? तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो यू है, यू को पहले लेकर आएंगे, तो हमारा यू पहले आ जाएगा। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इजएमआर हो जाएगा। तो यू के साथ लगेगा क्या? आर, प्लूरल होता है। उसके बाद यहाँ पे नो का थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, नोन। और यहाँ पे बाई नहीं लगेगा। जब नोन आ जाए, नो आ जाए, ऑब्लाइज आ जाए, तो यहाँ पे बाई नहीं टू लगता है। तो क्या लगेगा? यहाँ पे टू लगेगा। उसके बाद आई। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जब कभी भी हम यहाँ पे लिखेंगे तो जो सब्जेक्टिव केस में रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में रख देंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे हो जाएगा मी। इस तरह से क्वेश्चन आपको
बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा तो हमेशा केस चेंज होकर के आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में। इसको अगर हम लिखें तो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। और ये जो बाई के बाद सब्जेक्ट भले होता है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और ये हमारा होता है सब्जेक्टिव केस। इस तरह से हमको पैसिव वॉइस बनानी होती है, ठीक है। और क्वेश्चन से देखा जाए, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि आपको इंट्रोगेटिव में कोई क्वेश्चन आपको दे दिया तो कैसे बनाएंगे इसको। तो इंट्रोगेटिव में जैसे मान लीजिए लिखा है डू यू प्ले मैच, ये इंट्रोगेटिव का हो गया, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन अक्सर यहां से इंट्रोगेटिव वाला पूछ लेता है। तो डू यू प्ले मैच, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट ये हो गए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैच हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो लिखा क्या जाता पहले ऑब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से पहले ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मैच लिखेंगे तो मैच का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इसमें पैसिव में चलता इज एम आर, तो मैच से पहले हम लिखेंगे क्या, इज, क्या आ जाएगा, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैच। अब किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इज लगा दिए हैं। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, प्लेड, उसके बाद प्लेड हो जाएगा। और उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और यू का यू ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही सेम ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन जरूर पेपर में, 2 क्वेश्चन तो जरूर पेपर में आ जाएगा, जैसे इट इज टाइम वाला, और यहाँ से एक इंट्रोगेटिव है। तो इस तरह से हम और भी आपको क्वेश्चन चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो हम और क्वेश्चन करवाएंगे बढ़िया से। अगर जहां पे आपको दिक्कत होगी, डाउट होगी, आप कमेंट में लिखिएगा, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए आपस में, ठीक है, धन्यवाद।